Students, we have discussed about the type of memories and the memory hierarchy. In that, today we will study about the associative memory. देखिए, एक्चुअल में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं उस डाटा को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक हमारा डायरेक्ट एक्सेस होता है, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट एक्सेस होता है। एसोसिएटिव मेमोरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। इसको हम एसोसिएटिव स्टोरेज भी बोलते हैं और एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में आप बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास में एरे है, हमारे पास में स्ट्रक्चर है, यूनियन है। तो देखिए, जहाँ पर भी आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो एक्चुअल में वहाँ पे हम इंडेक्स की हेल्प से डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। इस मेमोरी का यूज़ ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन को अचीव करने के लिए किया जाता है। मेरे पास में लिस्ट है 10 एलिमेंट्स की और मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से लेके आऊँ, डाटा मेरा कैसे जल्दी सर्च हो। हमारे पास में बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है। यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन लेके आना है जो भी हम सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, सिंपल डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। यहाँ पे हम एड्रेस की हेल्प से कंटेंट को सर्च करते हैं, इसलिए इसको कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव मेमोरी जो होती है वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही पार्ट है। बस यहाँ पर ये किया जाता है कि यहाँ पे हम सिंगल क्लॉक ऑपरेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर एक आप स्विच कह लीजिए, आप कोई सर्किट कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई हम डाटा बस का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक सिंगल क्लॉक में, देखिए क्लॉक की अगर हम बात करें तो जैसे कि सीपीयू की जो अपनी स्पीड होती है, जैसे 2.1 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड है, 3.5 गीगाहर्ट्ज़, इट मीन्स वो सिंगल क्लॉक 1 सेकंड में इतने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये हमारा एक हार्डवेयर सर्च इंजन होता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसका यूज़ हाई सर्चिंग एप्लीकेशंस में होता है। आपने देखा होगा कि हम पेजिंग परफॉर्म करते हैं, हमारे पास में ऑन डिमांड पेजिंग होती है, वर्चुअल मेमोरी है, तो वो भी एक एसोसिएटिव मेमोरी ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट हम यूज़ कर लेते हैं एज ए मेमोरी, दैट इज़ इनविजिबल मेमोरी। आपने देखा होगा कि रैम तो आपकी 2 GB की है, बट यू आर रनिंग एप्लीकेशंस ऑफ 3 GB एंड 4 GB, तो कहीं ना कहीं से मेमोरी मैनेज की गई है, इसलिए इसको एसोसिएटिव मेमोरी या एसोसिएटेड मेमोरी बोला जाता है। ये स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इट कैन ओनली बी यूज्ड इन मेमोरी एलोकेशन फॉर्मेट। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए जहाँ पर डाटा को हम रोज़ एंड कॉलम्स में सेव कर देंगे, टपल्स की फॉर्म में सेव कर देंगे, वहीं पे हमारी इंडिसेस आ जाती हैं, हमारे इंडेक्स आ जाते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन की नंबरिंग हम परफॉर्म करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम एसोसिएटिव मेमोरी का यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंडेक्स्ड मेमोरी लोकेशन होगा, वही आपका एसोसिएटिव मेमोरी कहलाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास में मेमोरी एलोकेबल यूनिट्स होती हैं, सेपरेशन यूनिट्स होती हैं, इन सब का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं इसके एडवांटेजेस की बात करता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया कि हमारे पास में जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है, एसोसिएटिव मेमोरी
का बेसिक जो यूज़ है वो ये है कि ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करना। मीन्स जो हमारा सर्च टाइम है उसको इम्प्रूव करना। एसोसिएटिव मेमोरी का यूज़ ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर मुझे सर्च टाइम को लेस करना है या फिर सर्च टाइम को शॉर्ट करना है। इट इज़ यूज्ड फॉर पैरेलल सर्चेस। देखिए, देखा जाए तो इसका यूज़ पैरेलल सर्चेस के लिए भी किया जाता है। देखिए, कॉन्करेंटली आप किसी सर्च को परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक एरे है, ठीक है, मैं इसमें फॉरवर्ड सर्चिंग करूं और बैकवर्ड सर्चिंग करूं, दोनों लूप्स एक साथ में एट ए टाइम आप इसको रन कराएं तो यहाँ पे पैरेलल सर्चेस हो जाएंगे और यही हमारी एसोसिएटिव मेमोरी का यूज़ है। डाटाबेसेस की स्पीड्स को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेमोरी ऑल्सो। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एसोसिएटिव मेमोरी जो होती है वो कॉस्टली होती है रैम से। आपने देखा होगा कि हम रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन का बेसिकली मतलब क्या है कि हमने रैम को इंक्रीज़ करने के लिए एक सर्किटरी यूज़ कर लिया, एक स्विच यूज़ कर लिया, कुछ रजिस्टर्स का पोर्शन यूज़ कर लिया। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास में मेमोरी सेल्स होते हैं जिनको हम रजिस्टर्स कहते हैं, उनकी कुछ ना कुछ स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। उनके कुछ लॉजिकल सर्किट्स होते हैं जिसके थ्रू कंटेंट की मैचिंग की जाती है। जैसे हम ऑर गेट का यूज़ करते हैं, जॉर गेट का यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो सर्चिंग है वो टिपिकल हो जाती है जब हम लॉजिक सर्किट्स का यूज़ करके सर्चिंग को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी ना किसी सर्किट को ऐड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर मैं रैम को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, अगर मैं इसको और एलेबोरेटरी समझना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर डाटा को सर्च किया जाता है, ऐसे डाटा को जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू से, उसके एड्रेस से मुझे सर्च नहीं करना है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू से सर्च करना है। अब सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ायदा यहाँ पे दिखाई देता है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ सर्च हेल्प इन रिड्यूसिंग द सर्च टाइम बाय ए लार्ज एक्सटेंट। अगर मैं डाटा को वैल्यू से सर्च करूँगा तो मुझे कम टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू मैं उसके एड्रेस से सर्च करूँ। क्यों? पहले एड्रेसिंग होगी, एड्रेसिंग होने के बाद में प्रोसेसर उसकी मैपिंग करेगा पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से, देन वो वैल्यू फाइंड आउट करेगा। इट मीन्स ये क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सेस हो गया। स्टूडेंट्स, अब इसको हम थोड़ा सा और प्रोग्रामेटिकली समझते हैं कि कंटेंट डायरेक्ट कैसे एक्सेस होता है और एड्रेस के थ्रू कैसे होता है एक्सेस। इसको कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोकेशन पे जो वैल्यू सेव है उस वैल्यू से सर्चिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, एड्रेस से सर्चिंग परफॉर्म नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स, आपने प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स सुने होंगे, तो अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं तो पॉइंटर्स में अगर मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करता हूं तो पहले मुझे एड्रेस को लोकेट करना होता है। देखिए, वर्किंग बहुत ही सिंपल है इसकी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहले क्या होता है, डाटा को स्टोर किया जाता है एम्प्टी लोकेशन पे, और जब डाटा पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग हम किसी भी एड्रेस को सेव नहीं करते हैं। दिस इज़ द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द एसोसिएटिव मेमोरी। जब आप डाटा को सेव करेंगे मेमोरी में तो मुझे इसके एड्रेस को फैच नहीं करना है, उसकी एड्रेसिंग नहीं करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, और जब भी हम ऐसे डाटा को सर्च करेंगे तो मुझे वहाँ पे किसी ना किसी की का यूज़ करना पड़ेगा। की बेसिकली या तो हम डायरेक्टली डाटा को ही यूज़ कर लें, वैल्यू को ही यूज़ कर लें, या फिर उस वैल्यू के कुछ पोर्शन को यूज़ कर लें।
आपने देखा होगा कि हम लीनियर सर्च परफॉर्म करते हैं। मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था कि हम सर्चिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं एसोसिएटिव मेमोरी का। सिक्वेंशियल सर्च में हम कोई स्पेसिफाइड की ले लेते हैं, उससे मैचिंग करते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये एलिमेंट है या नहीं है। डाटा अगर फाउंड होता है तो हम उस सेट की नेक्स्ट रीडिंग को रीड नहीं करते हैं, और डाटा अगर फाउंड नहीं है तो हम इसकी पर्टिकुलर लोकेशंस को सर्च करते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसके हार्डवेयर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मेमोरी एरे होती है, हमारे पास में m वर्ड्स होते हैं और n बिट्स पर वर्ड होती हैं। मीन्स अगर मुझे एक वर्ड को सेव करना है तो m इंटू n बिट्स का मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसमें मास्किंग रजिस्टर्स होते हैं, सिलेक्ट रजिस्टर्स होते हैं, हमारे पास में आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसके ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे। देखिए ब्लॉक डायग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास में कोई इनपुट वर्ड है, इनपुट वर्ड को डायरेक्टली सेव किया जाता है, एड्रेसिंग नहीं होती यहाँ पे। जो मेरे पास में इनपुट रजिस्टर है उसमें मैंने इसको डायरेक्टली सेव कर दिया। इसके बाद इसकी मास्किंग हो गई, प्रोसेसर ऑटोमेटिकली इसकी मास्किंग कर देता है। मास्किंग करने के बाद में मेरे पास में एसोसिएटिव मेमोरी आती है। एसोसिएटिव मेमोरी में हमारे पास में रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इस रीड एंड राइट ऑपरेशन में हमारे पास में m वर्ड्स होते हैं और n बिट्स पर वर्ड होती हैं। मीन्स अगर टोटल मुझे एलोकेशंस देखनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे m इंटू n वर्ड्स कहूँगा। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। यहाँ पे हमारे पास में सिलेक्ट रजिस्टर्स होते हैं। सिलेक्ट रजिस्टर्स का बेसिकली वर्क होता है मैचिंग परफॉर्म करना, पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करना, उस वैल्यू से जितनी भी लोकेशंस है उन पर्टिकुलर लोकेशंस पे मैचिंग परफॉर्म करना। नाउ स्टूडेंट्स, इनपुट रजिस्टर जैसा कि आपको बता ही दिया, डाटा को होल्ड करने के काम में आता है। इसके बाद में हमारे पास में मास्क रजिस्टर्स होते हैं। देखिए मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की का यूज़ करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर फील्ड को डिनोट करने के लिए मुझे मास्किंग रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में सिलेक्ट रजिस्टर्स होते हैं। सिलेक्ट रजिस्टर्स जो होते हैं वो m बिट्स को कंटेन करते हैं, और इसमें जितनी भी बिट्स होती हैं एक वर्ड को शो करती हैं। और जब हम इसके इनपुट रजिस्टर, जैसा कि आपको बताया कि वैन इनपुट डाटा इन I रजिस्टर इज कम्पेयर टू द की m रजिस्टर, मैच इज फाउंड देन दैट पर्टिकुलर इज सेट टू सिलेक्ट रजिस्टर। आपने देखा होगा कि जब लीनियर सर्च परफॉर्म करते हैं तो सर्चिंग में जैसे ही मुझे एलिमेंट मिलता है मैं क्या कर देता हूँ, लूप को ब्रेक करता हूँ। इट मीन्स एलिमेंट मुझे मिल गया, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही मैच मुझे मिलेगा मैं उस पर्टिकुलर बिट को सिलेक्ट कर लूँगा और लूप को ब्रेक कर दूँगा। मेरे पास में आउटपुट रजिस्टर होता है। आउटपुट रजिस्टर में हम मैच डाटा वर्ड को रखते हैं जो कि मुझे एसोसिएटिव मेमोरी से मिलता है। तो स्टूडेंट आप ये ध्यान रखेंगे, एसोसिएटिव मेमोरी बेसिकली कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है। इसमें डायरेक्टली वैल्यू को सेव किया जाता है, उसकी एड्रेसिंग परफॉर्म नहीं की जाती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।